हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी का वर्ण विचार लेकर आई हूँ। इसमें हम वर्ण और उसके प्रकार को विस्तृत रूप से सीखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल के पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे अभी जाकर चेकआउट करें ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अ जोड़ क्षर अर्थात वो विनाशशील ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे अ ई उ क च र इत्यादि। ये सभी अक्षर का वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। वर्णों के समुदाय वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण वो है जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ आ हर्षई दुर्गऊ हर्षऊ दुर्गऊ री ए ओ औ। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वर मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी मात्रा एक है, जैसे अ ई उ और री। ये मूल ह्रस्व स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी मात्राएं दो है, जैसे आ दीर्घई दुर्गऊ ए ओ औ। जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, स्वर्ण अस्वर्ण। समान स्थान और प्रयत्न से उच्चारित स्वर स्वर्ण या सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ परस्पर स्वर्ण है। भिन्न स्थान और प्रयत्न से उच्चारित स्वर अस्वर्ण या विजातीय हैं। जैसे अ दीर्घऊ ई हर्षऊ आ दीर्घऊ परस्पर विजातीय या अस्वर्ण है। व्यंजन वर्ण। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। स्पर्श। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास मुख में कहीं ना कहीं टकराती है। ये निम्नलिखित हैं। क वर्ग क ख ग घ अंग, उच्चारण कंठ के स्पर्श से। च वर्ग च छ ज झ या, उच्चारण तालु के स्पर्श से। ट वर्ग ट ठ ड ढ न, उच्चारण मूर्धा के स्पर्श से। त वर्ग त थ द ध न, उच्चारण तालु के स्पर्श से। प वर्ग प फ ब भ म, उच्चारण होंठ के स्पर्श से।
अंतस्थ ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, अतः ये अंतस्थ कहे जाते हैं। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, जैसे यो, रो, लो और वो। उष्म, इनका उच्चारण उष्म वायु के रगड़ या घर्षण से होता है, अतः ये उष्म वर्ण कहलाते हैं। जैसे तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन, कुछ व्याकरणों ने अक्षर और ज्ञ को मूल व्यंजन ध्वनि मान लिया है। जैसे क जोड़ स से अक्ष, तो जोड़ र से त्र, ज जोड़ ज्ञ से ज्ञ बनता है। ये संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। उच्छिप्त, तल बिंदु वाले वर्ण उच्छिप्त कहलाते हैं। जैसे ड, ढ। अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में ह कार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा यो, रो, लो, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में हो कार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह महाप्राण है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि। थैंक यू।